रामायण बाटी तीन को शिव को मिले राम। आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, शिव जी का त्याग देखिए। रामायण बाटी तीन को शिव को मिले राम। पद खोने पड़े तीन तो ऋषिवर को मिले राम। विश्वामित्र को तीन तीन पद खोने पड़े तब राम जी मिले। रामायण बाटी तीन को तो शिव को मिले राम। पद खोने पड़े तीन तो ऋषिवर को मिले राम। ये तोता कह रहा है मैना को, मैना और अब जोड़ेंगे सिया से रिश्ता। ये वो घड़ी आ गई है कि जोड़ेंगे सिया से रिश्ता। अब जोड़े चार बनेंगे, जोड़े चार बनेंगे। लेकिन इतना भी सत्य है कि जोड़े तो आज चार बन जाएंगे, लेकिन ये जोड़ियां साथ में नहीं रहेंगी। अगर कोई साथ रहेगा तो मेरा अनुभव बता रहा है, मेरी दृष्टि बता रही है, कोई साथ हमेशा इनमें रहेगा तो चारों में सदा संग लखन राम मिलेंगे। जहां राम होंगे वहां लखन जरूर होंगे। ये कभी साथ नहीं छूटेगा इनका। चारों में सदा संग लखन राम मिलेंगे। आराम से न राम परशुराम मिलेंगे। जब शिव का धनुष तोड़ेंगे तो राम मिलेंगे, तो राम मिलेंगे। हम जानते हैं, ओ हम जानते हैं अब सिया से राम मिलेंगे। तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया था कि धनुष राम जी तोड़ेंगे और विवाह होंगे चार। अवध से मिथिला को चली है बारात। अवध से मिथिला को चली है बारात। अवध से मिथिला को चली, गाइए। अवध से मिथिला को चली है बारात। हाँ, अवध से मिथिला को चली है बारात। सुंदर बारात, जो देखे बारात कहां से आई है, बोले अवध से। बड़ी सुंदर बारात है, पर दूल्हा कहां है? बोले भाई साहब दूल्हा तो वही है। बोले फिर खाके की बारात है? अवधवासी बोले गुरुजी बारात तो इतनी अच्छी है, दूल्हा नहीं है, बड़ी बेइज्जती हो रही है। गुरुजी बोले तो पार्ट टाइम दूल्हा बना लो। भरत जी के सिर पर मुकुट रख दिया, बोले ये दूल्हा है। रास्ते में कोई पूछे बारात कहां से आई, बोले अवध से आई है। हाँ, बारात तो बड़ी अच्छी है। बोला हाँ, अरे साहब अवधवासी आप खुश हो जाते। फिर कहते हैं भाई साहब दूल्हा नहीं पूछ रहे, दूल्हा कहां है? अब जब कोई खुदा ही कहे कि दूल्हा नहीं पूछ रहे तो सामने वाला कहेगा कोई तो गड़बड़ है दूल्हे में, तभी कह रहे। जो देखे हंसी जात अवध से मिथिला को चली है। बहुत सुंदर है भरत जी भी। ऐसे मान लो दूसरे राम जी की कॉपी। राम जी भी सामले और भरत भी सामले। बहुत प्यारे लगते हैं। बोलो राधे राधे। महाराज चार विवाह हुए। मैं पहले बता दे रहा हूं, राम कथा विस्तार से नहीं, बहुत सूक्ष्म में है, कल की तरह ही करेंगे।
आगे सुनो। बाबा परशुराम आ गए, लखनलाल ने ऐसे सरेंडर किए। हाँ, लखन भी काल है। राम जी का दर्शन करके चले गए। ससुराल में कितने दिन रुकना चाहिए परीक्षित जी? 1-2 दिन। आप कितने दिन रुके? हाँ, ससुराल में ही ठहर गए हो। बड़े नसीब वाले हो जब लोग जीजा जी बोलते होंगे। अच्छा, एक पर्सनल बात पूछूं? अपना दुकान भी है तो सालियों को तो सस्ता ही देते होगे सामान, नहीं देते हैं? ज्यादा लेते हैं? लेना चाहिए। ससुराल में कहते हैं महाराज ऐसे लगता है जैसे 4 धाम की यात्रा पर आ गए हैं। सब बड़ा इज्जत करते हैं ना ससुराल में। पर कब तक रुकना चाहिए ससुराल में? 1-2 दिन का कोई पैरामीटर नहीं है। महाराज जी कहते हैं ससुराल में तब तक रुकना चाहिए जब तक सब्जी बदलती रहे। हाँ, और सेम सब्जी शाम वाली सुबह में आ जाए तो फिर लिकड़ लेना चाहिए। सीधी सी बात। ये बारात राम जी की एक जगह मैंने देखा 42-43 दिन रुकी। और एक तो स्वामी जी कह रहे थे कि 3 महीने रुकी। आप कभी मिथिला गए हो? कोई आप में से गया है? नहीं गए। हमें बहुत लोग मिलते हैं। आपको बताऊं, रेस्पेक्ट अगर कोई सबसे ज्यादा करता है तो मिथिलावासी। महाराज इतनी रेस्पेक्ट करेंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा आने का। जब राम जी चलने लगते हैं ना तो सहेलियां खड़ी हो जाती हैं, जाने की चिट्ठी पर कहती हैं, हे राघव ए पहुना यही मिथिला में रहूना। पहुना मिथिला में पहुना बोलते हैं गेस्ट को। रुक जाओ ना लाल जी, क्योंकि जौना सुखबा ससुरारी में, जो सुख ससुराल में है, जौना सुखबा ससुरारी में, तो ना सुखबा कहूँ ए पहुना यही मिथिला में रहूना। पहुना बोले तो दामाद जी बोले जो सुख ससुराल में है ऐसा सुख कहीं भी नहीं है। राम जी तो बोलते ही नहीं है और लखनलाल जी चुप होते नहीं है। काहे को रोकें? क्या सुख है ससुराल में जो हमारे यहां नहीं है? बोले पहला सुख आपके भैया का, रोज सवेरे उबटन करके इतर से नहीं भाई। जो तुम्हारे भैया काले काले हैं ना, 1 महीना के अंदर करिया से गौर बनाए। काले काले हैं ना, गोरा बना देंगे 1 महीने में। ससुराल में ऐसा हो सकता है कि साली सलाह छेड़े नहीं, व्यंग तो जरूर ही करेंगे। बोले जो करिया करिया है ना, गोरा बना देंगे 1 महीने में।
लखनलाल कम पढ़ते हैं किसी से। लखनलाल बोले तो भैया जी को रोको, हमें काहे को रोक रही हो, हमारा क्या फायदा जो हम रुकेंगे। बोले आपका भी फायदा है, हमारा क्या फायदा है। बोले नित नबीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, रोज रोज आपके लिए अच्छे व्यंजन खिलाएंगे बढ़िया। लखनलाल बोले हमें खाने का ज्यादा शौक नहीं है। बोले शौक तो हम बना देंगे। बोले कैसे। बोले स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज की गारी, जब हम गाली सुनाएंगे ना तो भूख अपने आप लगेगी। लखनलाल बोले चलो ये हमारा फायदा हो गया, हमारे दो भैया और हैं, उनके बदले का भी हम ही बोलते हैं, क्योंकि वो बड़े भैया के सामने बोलते नहीं है। हाँ हम ही बोलते हैं। तो उनका क्या फायदा है। बोले उनका कमला बिमला दूध बत्ती में झिझरी रोज खिलाए। कमला बिमला है जनकपुर की दो नदियां, और झिझरी बोलते हैं वहां पर नौका विहार को, जो नाव में बिठाल के सैर कराते हैं ना। तो वो कह रही है इनको रोज सवेरे हम सुबह सुबह ले जाएंगे ना भादवा के, और रोज ना ले जाकर के कमला बिमला जो हमारी नदियां हैं इसमें नाव पे सैर करवाएंगे। और बोले इनका मन नहीं लगा तो नाव में। बोले मन क्यों नहीं लगेगा। अरे सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाए। मिथिला का जो सबसे फोक सॉन्ग होता है वो होता है कजरी। कजरी सुनाएंगे। अरे ललिन पेटोना, शादी में ऐसा हो सकता है गाली न पड़े, पर गाली ऐसी होनी चाहिए जो कोई सुने तो अच्छा भी लगे। हाँ, हमारी माता जी के घर वाले ना, उनके मायके वाले जो गाली दे रहे हैं ना, वो पता क्या कह रहे हैं। ओ ललिन पेटोना, हमारी बेटी कितनी सुंदर है चारों की चारों, और देखो ये कैसे, कोई तो गड़बड़ करिए। हाँ, जादू करो। हाँ, बाबा जी के संग आए और बाबा जी होगो टोना मारो, और इन चेलन ने कर दो हमारी बेटन पे जादू। चौथा ललिन पेटोना। आप अभी राम जी के लिए कहो क्या जाता है, छेड़ने में क्या है। अरे ललिन पेटोना जाने को डारो, 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 ललिन पेटोना जाने को डारो। जाने को उडारो, जाने को उडारो, जाने को उडारो, जाने को उडारो, ललिन पेटोना। अच्छा जाने को उडारो, ललिन पेटोना जाने को उडारो, ललिन पेटोना जाने को उडारो। तालियों की सेवा करते हुए भाव से मिथिलापुरी की सब नर नारी, मिथिलापुरी की सब नर नारी, मिथिलापुरी की सब नर नारी, मिथिलापुरी की सब नर नारी। अभी तो 4 ही दीवानी हुई हैं, हमें तो डर लग रहा है कि बारात भी बड़ी लंबी चौड़ी आई है और वो भी जादूगर न हो। इसलिए मिथिलापुरी के सब नर नारी बोले क्या करे, अपने नैना सवारो, जाने को उडारो, है नैना सवारो,
जाने कहूँ डारो, जाने को डारो, जाने को डारो, जाने को डारो, जाने कहूँ डारो, आए ललन पे टोना, जाने को डारो, ललन पे टोना, जाने कहूँ डारो। जय हो। सब ही जुर्मिल गामे गारी, सब ही जुर्मिल गामे गारी, सब ही जुर्मिल गामे गारी, सब ही जुरे मिले गामे गारी। अरे कैसो दुल्हा हमारो, जाने को डारो ललन पे टोना, जाने को डारो ललन पे टोना, जाने कहूँ डारो, जाने को डारो, जाने को डारो, जाने कहूँ डारो, जाने कहूँ डारो, जाने को डारो, जाने को डारो, जाने कहूँ डारो, जाने कहूँ डारो। ललन पे टोना, ललन पे टोना, जाने कहूँ डारो, ललन पे टोना, जाने कहूँ डारो, ललन पे टोना, हे जाने कहूँ डारो, ललन पे टोना। जाने कहूँ डारो। हरि ललन पे टोना, जाने को डारो। एक माता जी बोली, न तीर से होते न तकदीर से होते, अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। अरे हमने सुना है इनमें से एक की माताजी का नाम है सौमित्रा। और पता सौमित्रा नाम क्यों है? दूसरी बोली हाँ हाँ बताओ क्यों है, आपस में नाटक करती है ना, हाँ हाँ बताओ कैसे है। बोले जिसके सौमित्र, लखनलाल का मीटर चढ़ा। राम जी बोले ससुराल में ऐसे ही बोला जाता है। ऐसे काहे बोला जाता है भैया जी? ये ऐसे बोल रही हैं, यूं कह रही हैं न तीर से होते तकदीर से होते, अबदपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। हमारी माँ के ऊपर ऐसे बात कर रही हैं ये। हम भी बोलेंगे हाँ बोलो। लखनलाल बोले सुनो, ना जोर कर होती ना शोर कर होती, ना जोर कर होती ना शोर कर होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ कर होती। माताएं कहती है हे भगवान ये जो छोटे वाला है ना बड़ा खोटा है, ये जो उर्मिला वाला है ना ये बड़ा खतरनाक है। दूसरी कहने लगी परशुराम जैसे को चुप कर दिया इस बंदे ने। हाँ, और जब परशुराम संवाद हो रहा था ना तो सबकी सब पता कांप रही थी। परशुराम के सामने जब लखन बोलते थे तो सब कांपने लगती थी कि राड़ काट देते हैं बड़े वाले और छोटे वाले फिर उलझा देते हैं। ओ दीदी ये बड़े खतरनाक, हमारे लखन तो लखन है। अरे साहब कितना सुंदर विवाह है, कितना आनंद आया जब हमारी राम कथा हो गए और जब जानकी जी की विदा हो, आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। बड़ी करोड़ विदाई है। एक बेटी घर से विदा हो रही हो ना तो सारा मोहल्ला रोता है,
सारे परिवार, सारा रिश्तेदार रोते हैं। जिस घर से 4 बेटियां विदा हो रही हों, सारा जनकपुर बहुत रोता है, सारा जनक। सीता जी जब डोली में बैठी, ऐसे लग रहा है जैसे जनकपुर का प्राण जा रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बेटियां जब जाती है ना तो रुलाती बहुत है, बहुत रुलाती है। समधि, सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जिसकी समान बुद्धि है वो समधि है। श्री दशरथ जी महाराज श्री जनक जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, तो श्री जनक जी कहते हैं, मैं तो बेटी का पिता हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए महाराज। जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया, मेरी 4 बेटियों को अपने अपनाया है। श्री दशरथ जी ने रोते हुए कहा, जनक, आज मैं खुद को बड़ा धनवान महसूस कर रहा हूं, और आप तो बहुत बड़े धनवान हैं जिन्होंने अपनी 4 बेटियों को मुझे दिया है, और ये मैं आपका उपकार कभी भूलूंगा नहीं। बेटी का बाप छोटा नहीं होता। आजकल जो समाज में धारणा बना रखी है कि ये तो बेटी वाले, मैं मानता हूं वो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं समझना चाहिए। सम्मान तो बराबर ही देना चाहिए, चाहे वो बेटी का है या बेटे का है। एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके जब वो है परिवार को संभालने लायक होती है ना, तो एक पल में अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे को दे देते हैं, और वहां पर उस बेटी का अपमान हो या बेटी वालों का अपमान हो, और इसलिए किया जाए कि तुम तो बेटी वाले हो, ये तो कोई कायदा नहीं हुआ जी, बहुत बुरी बात है। जब से राम ब्याहे घर आए, राम जी का जब से विवाह हुआ है, बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। श्री दशरथ जी महाराज जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, मैं चाहता हूं राम जी के लिए आज ही राजा बना दिया जाए, और राघव राजा बन जाएंगे, मैं भी अपने कार्य से निवृत्त होकर के परमात्मा का भजन